एक लड़का निकलता है स्विफ्ट गाड़ी में से, वो सरदार लड़का है। उस लड़के ने उस छोटे से बच्चे पे जिसने फ्लैग उठाया हुआ था, हमारे देश का झंडा उठाया हुआ था, उस बच्चे को यहाँ नहीं वहाँ नहीं आदर बादर उसको मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे तो लगता है ये वेल प्लान पर्सन है कोई। इस लड़के ने, ये कोई स्कूल माफिया का आदमी है या फिर कोई ओपोजिशन का आदमी है। इस आदमी ने निकल के बच्चे को मारने का हक किसने दिया, किसने राइट दिया? शर्म की बात है कि हमारी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे खड़ी थी, हमारे काफ़ी मीडिया कर्मी वहाँ खड़े थे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सबने इसको दिशा देने की कोशिश की, इसको अलग दिशा देने की कोशिश की और उस बच्चे, छोटे से बच्चे को मारा गया। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, 10th क्लास के छात्र तवी पुल के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा वहां पे हो रहा था और तभी एक लड़का अचानक गाड़ी से निकलता है और निकलकर एक छोटे से छात्र को थप्पड़ मारने लगता है। उसके हाथ में तिरंगा भी था, उस बच्चे के हाथ में। मैं चाहूंगा वो तस्वीर हम आपको साथ साथ में दिखाएं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप देखें, ये व्यक्ति जो है ये गाड़ी से निकला, ये लड़का, और निकला, तिरंगा हाथ में पकड़ा था। इस छोटे से छात्र ने उसको थप्पड़ जड़ देता है। एक थप्पड़ भी नहीं, 2-4 थप्पड़। और पुलिस के कर्मी देखे, वो बस देख रहे हैं मूक दर्शक बन के, और जब 2-4 थप्पड़ मार दिए फिर साइड कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण था, लेकिन उस एक घटना ने इस प्रदर्शन को एक नया रुख दे दिया। वहां पर बच्चे सुसाइड करने लगे, क्योंकि बच्चों को ज्यादा राजनीति तो आती नहीं है, लेकिन ये एक चर्चा का विषय जरूर है। क्यों उस व्यक्ति पे, उस लड़के पर कार्रवाई नहीं की गई? क्यों पुलिस चुप रही? कौन था इस सारे प्लान के पीछे? किसने ये व्यक्ति भेजा था और इस बच्चों को जो है, बच्चों का माइंड जो है वो डाइवर्ट कर दिया? इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डोगरा संगठन के प्रधान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीपक जी। अच्छा, ये जो वीडियो, जो कल हमने जो खबर दिखाई, आपने देखी वो खबर? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको खुद बता दूं, मैं 3 इंटरव्यू दे आया हूँ और तीनों इंटरव्यू में मैंने ये सोचा कि बच्चा सुसाइड कर रहा है तो ये गलत स्टेप है, ये गलत किया उसने। मैं बच्चों को बोल रहा बेटा आपने गलत किया। लेकिन आपकी वीडियो मैंने 3 इंटरव्यू के बाद देखी, अभी 10 मिनट पहले मैंने आपकी वीडियो देखी, तो उस वीडियो में मुझे पता चला कि असल में ये मुद्दा है क्या, असल में ये क्या चीज़ है। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, वहाँ पे एक लड़का निकलता है स्विफ्ट गाड़ी में से, वो सरदार लड़का है। उस लड़के ने उस छोटे से बच्चे पे जिसने फ्लैग उठाया हुआ था, हमारे देश का झंडा उठाया हुआ था, उस बच्चे को यहाँ नहीं वहाँ नहीं आदर बादर उसको मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे तो लगता है ये वेल प्लान पर्सन है कोई। इस लड़के ने, ये कोई स्कूल माफिया का आदमी है या फिर कोई ओपोजिशन का आदमी है। इस आदमी ने निकल के बच्चे को मारने का हक किसने दिया, किसने राइट दिया? शर्म की बात है कि हमारी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे खड़ी थी, हमारे काफ़ी मीडिया कर्मी वहाँ खड़े थे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सबने इसको दिशा देने की कोशिश की, इसको अलग दिशा देने की कोशिश की और उस बच्चे, छोटे से बच्चे को मारा गया। किस बेस पे उस बच्चे को मारा गया? जब प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट में रोड ब्लॉक किया था बच्चों ने, जब कुछ भी किया था, पुलिस जो कुछ मर्जी कर सकती थी। लेकिन ये पर्सन कौन है? इस पर्सन ने वहां पे पूरा उस प्रोटेस्ट को मोड़ दे दिया एक। जबकि मैं खुद ये समझ रहा था कि बच्चे गलत स्टेप उठा रहे हैं, बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। और मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो लड़का जो स्विफ्ट से बाहर निकला और उस बच्चे को जिसने चांटे मारे, उस पर FIR लगनी चाहिए और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए उस पर। फिर हम चुप बैठेंगे, नहीं तो मैं उस बच्चे को कहना चाहता हूँ, बेटा अभी तक मेरा आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ, 8899714901 मेरा नंबर है। जिस लड़के ने उस बच्चे को चांटे मारे, मैं उस बच्चे को कहना चाहता हूं मुझसे कांटेक्ट करे, क्योंकि उस लड़के की वजह से, जो स्विफ्ट गाड़ी से बाहर निकला सरदार लड़का, उस लड़के की वजह से वो बच्चा जो है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत ही गलत, उसने गलत हाथ स्टेप उठाया है और मुझे तो लगता है ये वेल प्लान्ड आदमी है। नहीं, उस लड़के को वो जो लड़का गाड़ी से निकला उसने भी मारा, फिर पुलिस वालों ने भी मारा। और कितना गलत है। आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग जम्मू के रहने वाले लोग हैं, हम देशद्रोही लोग नहीं हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं। हमारे जो बच्चे हैं ये देश का फ्यूचर हैं और ये अपने देश हित की बात कर रहे थे, अपने राइट्स की बात कर रहे थे। ये कर क्या रहे थे? जी सब एक मांग कर रहे थे कि आपने 2 पेपरों के ऊपर 5 पेपर फेल कर दिए। ये कौन सा एक बच्चों का एक प्रोटेस्ट करने का एक तरीका
था उनका कि भाई एक प्रोटेस्ट करेंगे, एक लोगों हमारी आवाज जो है वो एलजी साहब तक पहुंचेगी। तो बच्चों का सिर्फ यही एक जो दिमाग में था कि हम अपनी आवाज पहुंचाएं। लेकिन वो पर्सन जो स्विफ्ट गाड़ी में बाहर निकला, आपने वीडियो देखी, दोबारा ये वीडियो देखिए, वो पर्सन सारा कसूरवार है और इसने ये प्रोटेस्ट को एक अलग रास्ता दिया। और ये सारा का सारा जितना भी एक प्रोटेस्ट, ये जो एक मुहिम चलनी थी, इस मुहिम को गलत रास्ता देने की कोशिश की गई। और इसी वजह से बच्चे जो हैं वो बेचारे, उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है बिल्कुल जीरो हो गया। और ऐसे इंसान को आप कैसे छोड़ सकते हैं? मैं तो उन पुलिस वालों को पूछना चाहता हूं जो वहां पे मौके पे मौजूद थे, क्या उन्होंने उस लड़के को अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर आप किसी को घूर के भी देखते हो तो वो क्राइम है। वहां पे वो लड़का छड़ेआम इस छोटे से बच्चे को मार रहा है, तो आप उसको गिरफ्तार करने के बजाय आप उसी बच्चे को मार रहे हैं। ये कहां से, मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर जम्मू कश्मीर में हो क्या गया है। आखिर जम्मू कश्मीर का कानून कहां सोया हुआ है? उसकी वीडियो वायरल हो रही है, अभी तक उस पर एफआईआर नहीं लगी। तो मैं 24 घंटे का टाइम देता हूं, उस लड़के को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग खुद जो एफआईआर है उन बच्चों को लेकर सभी इकट्ठे होकर, यूनाइट होकर उस लड़के के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि उस लड़के ने खुद ही ये रास्ता जो उस प्रोटेस्ट को रास्ता अलग देने की कोशिश की गई है, उन सबके जिम्मेवारी जो होगी उस लड़के की होगी, जो स्विफ्ट से निकल के वेल प्लान्ड आदमी था, चाहे वो अपोजिशन का आदमी हो, चाहे वो स्कूल माफिया का आदमी हो, या कोई भी हो। वो लड़का प्रोटेस्ट को गलत रास्ता देना चाहता था। उसकी जो कामयाबी है वो हो गई थी। मैं भी यही समझ रहा था कि बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की गई। उसका कसूरवार वो लड़का है। उस लड़के ने उसको मारा। वो लड़के ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट थे, क्योंकि उनको 10th एक बेस होता है हमारा। 10th एक वो टाइम होता है जब बच्चों को बड़ी उम्मीद होती है कि हम 10th निकल गए, 12th निकल गए तो हमारा फ्यूचर आगे बन गया। तो बड़ा एक उम्मीद होती है माँ बाप को, बच्चों को। तो वो ऑलरेडी बच्चा फ्रस्ट्रेट था और बच्चे को मारा गया, सभी के सामने मारा गया। और उस बच्चे को जिसने मारा उसको गिरफ्तार ना करते हुए उल्टा उसको शह दी गई कि आप निकल जाइए। ये बहुत ही गलत है। शह देने वाले, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ वहां पे जितने भी ऑफिसर थे सस्पेंड कर दिए जाने चाहिए, जितने भी वहां पे। वो देखिए, आप मुझे बताइए कि एक पुलिस वाला छुड़ा रहा है, एक पुलिस वाला उसको छुड़ा रहा है, जो पुलिस वाला उसको छुड़ा रहा है उसने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर वो बच्ची अगर उस छोटे बच्चे को नहीं पकड़ती, वो आज हमारे बीच में होता ही नहीं लड़का, तो उसका जिम्मेवार कौन होता? ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उस लड़के पे चलना चाहिए, स्विफ्ट में जो लड़का निकला और जिसने हमारे बच्चों, जो भी बच्चे थे वो, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी बच्चे हैं, मैं सबके लिए एक ही भाषा बोलता हूं, वो हमारे बच्चे हैं। तो इसलिए हमारे बच्चों पे कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तो वो लड़का अपनी कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी मानी जाती है देश की सेवा, अपने देश के लिए जान देने के लिए मानी जाती है। लेकिन वो कौन सा स्टेप उठा रहा था ये? और ये बात कम्युनिटी की नहीं है, ये बात है कि उस आदमी ने, उस लड़के ने एक अलग दिशा देने की कोशिश की गई उस प्रोटेस्ट को। उसकी कम्युनिटी के भी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसने तिरंगे का भी अपमान किया है। बिल्कुल, ये तिरंगे का अपमान है। और ये देखिए, अगर कोई, मैं तो कहता हूं वो देश हित में प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने लिए आवाज उठा रहे थे, डेमोक्रेसी है। वो इंसान कौन है? वो है कौन? जिसने तिरंगा पकड़े हुए लड़के को हाथ उठाया, तो समझ लीजिए तिरंगे पे हाथ उठाया। वो होता कौन है ये सब करने वाला? और उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो मैं ये एलजी साहब से गुहार लगाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाता हूं, मैं डीजी साहब से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ना छोड़ा जाए, क्योंकि यही लोग जो हैं ये हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू में। और हर एक कोशिश की जा रही है कि जम्मू में किसी ना किसी तरह हालात खराब किए जाएं। कल एक बच्चा जो है वो, अगर वो इसकी वजह से कल को उसको कुछ हो जाता तो नेचुरली हालात खराब हो जाते। तो ये ऐसे शरारती तत्वों को छोड़ना नहीं चाहिए, इन पे एफआईआर लगा के इनको अंदर करना चाहिए। ये जल्द से जल्द की जानी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और मैं उस बच्चे से भी अपील करना चाहता हूं, अगर वो बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो हम उसके साथ हैं, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू आपके साथ है, ऐसे मीडिया चैनल्स आपके साथ है जिन्होंने सच्चाई सामने लाई है। तो आप लोगों को हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए। 8899714901 मेरा नंबर है। अगर आप लोग भी उस बच्चे का घर पता है आपको, या बच्चे का एड्रेस पता है, तो मुझे बताइए, हम खुद वहां पे पहुंचे, ताकि उस बच्चे को, देखिए उस बच्चे का कॉन्फिडेंस जो लेवल था वो बिल्कुल जीरो हो गया होगा। वो सोच रहा होगा मेरा कसूर क्या है? एक डेमोक्रेसी, मैंने एक प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के ऊपर उल्टा मेरे पे बच्चों पे हाथ उठाया गया, किस बेस पे? और वो, मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रही थी,
अंडर लॉ, चलो मान लिया, लेकिन वो लड़का कौन था? ये कौन सा लॉ है? छोटे छोटे बच्चों को ऐसे उठा के बीच में डाल रहा है। तो देखो वो तो लॉ भी नहीं है, लेकिन वो इंसान कौन था? वो बंदा कौन था? वो है कौन? वो वेल प्लान्ड आदमी था। ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि जम्मू के हालात खराब करने की वो इंसान ने कोशिश की गई है और उस पर FIR लगनी चाहिए और FIR अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR होनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों का हाथ लगता है पीछे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये अपोजिशन की चाल हो सकती है जम्मू में हालात खराब करने की, या फिर ये हमारे प्राइवेट स्कूल माफिया की चाल हो सकती है कि बच्चे ऐसे स्टेप उठाएंगे तो हमारे ये ना हो कि स्कूल दोबारा बंद हो जाए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। यानी कि स्कूल खुलने के 31 जुलाई तक आपको पता टाइम दे दिया गया। तो इस तरह ये कुछ किसी न किसी शरारती तत्व की ये चाल थी और उस आदमी को जो मोहरा बनाया गया, उसने चांटे जो मारे, उसकी बदमाशी जरूर पुलिस वालों को निकालनी चाहिए थी। वहीं पे कम से कम FIR तो उस पर लगानी चाहिए थी। कानून के हिसाब से उस पर FIR तो लगती है ना। अगर आप रोड पे चलते किसी को ऐसे पकड़ लें, हाथ से पकड़ लें, तो आपके ऊपर FIR हो जाती है। तो ये बंदा जो है ये शरेआम ओपनली पुलिस वालों के सामने उस छोटे से बच्चे को मार रहा है। मैं उसको कहना चाहता हूँ, भाई कौन से मर्द हो तुम? कौन सी मर्दानगी है तुम्हारी? छोटे से बच्चे को मार रहे हो, शर्म नहीं आती? कोई एहसास नहीं है तुम्हें? चंद पैसे लेके या चंद टुकड़ों पे आप लोग किसी वेल प्लान्ड आदमी के कहने पे आप लोग ये सब, आपने एक गलत दिशा देने की कोशिश की प्रोटेस्ट को। छोटे छोटे बच्चों का प्रोटेस्ट था। छोटे बच्चे मांग क्या रहे थे? अपने हक मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे कि 2 पेपरों के ऊपर आप 5 पेपर कैसे फेल कर सकते हैं। ये आपने वीना पंडिता जी की बात सुनी होगी। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने जम्मू और कश्मीर दोनों के बच्चों के साथ कोई पार्शलिटी नहीं की है। जो मैं बोलना चाहता हूं, जो मैडम कह रही है जम्मू और कश्मीर के साथ, दोनों के साथ पार्शलिटी नहीं की, मैं कहता हूं आपने सुतेला व्यवहार किया जम्मू के लोगों के साथ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, नवंबर दिसंबर में जब वहां पे फाइनल पेपर होते हैं तो आपने वहां पे कैसे मास प्रमोशनें दे दी? कश्मीर में मास प्रमोशनें हो सकती है तो जम्मू में क्यों नहीं हो सकती? नहीं, वो तो कह रहे हैं वहाँ के सारे बच्चों ने फुल एग्जाम दिए हैं, उसी के बेसिस। बिल्कुल झूठ है। वहां पे प्राइवेट बच्चों को भी मास प्रमोशनें दी गई हैं। ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। मास प्रमोशनें वहां पे दी गई हैं। हम खुद इस चीज का प्रूफ है। मास प्रमोशनें जब वहां पे दी जाएं तो जम्मू के साथ सुतेला व्यवहार क्यों? और सबसे बड़ी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने देखा होगा CBSE एग्जाम जो है वो पहले होते थे, JK बोस के एग्जाम बाद में होते थे। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। इस बार उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ? इस बार JK बोस के एग्जाम हो गए। CBSE वेट कर रहा था कोरोना की सिचुएशन देखने के लिए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है CBSE को यह चीज समझ आ गई थी कि हमने सिचुएशन देखनी है कि कोरोना की क्या सिचुएशन है, पेपर लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। JK बोस को क्या जल्दी थी? JK बोस को सिर्फ पैसा इकट्ठा करना था, जो कि बच्चों के अकाउंट में वापस भी नहीं डाला गया, जिनसे सभी बोर्ड फीस ली गई थी। करोड़ों रुपए का ये नेक्सस चला दिया गया और पैसा इकट्ठा कर लिया गया और उनको पैसे वापस भी नहीं दिए गए। और 2 पेपर के, और पहले मैं पूछना चाहता हूँ, 5 उंगलियां हैं हमारी। 5 उंगलियां क्या सेम है? कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई किसी में, कोई किसी, अलग अलग उंगलियों का अपना अपना काम है। तो वहीं पे जो 5 सब्जेक्ट थे, कोई इंग्लिश में अच्छा था, कोई हिंदी में अच्छा था, कोई मैथ में अच्छा था, कोई किसी में वीक था, कोई किसी में वीक था। तो आपने 2 पेपर लिए। मैं आपको कुटुंबों का एक बच्चा है, एबनॉर्मल बच्चा था, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो एबनॉर्मल था। तो उस बच्चे ने 1 पेपर पास किया, 1 पेपर फेल किया। वो एक टीचर का बच्चा था, गवर्नमेंट टीचर का। तो वो गवर्नमेंट टीचर भी साथ आई थी प्रोटेस्ट में। तो उस टीचर का कहना था कि मैडम, वो इंटरव्यू दे रही थी किसी को, उसने कहा मैडम मुझे एक चीज बताइए कि मेरा बच्चा जो है ऑलरेडी एबनॉर्मल है, ऑनलाइन स्टडी पूरी ले नहीं पाया, उसको बावजूद हमने घर में इसको तैयारी करवाई। 1 पेपर पास हो गया, 1 पेपर फेल हो गया उसका। तो उस 1 पेपर फेल होने के ऊपर आपने 4 पेपर उसके फेल कर दिए। तो आप मुझे 5 पेपर फेल हो गए, 4 पेपर फेल कर दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्कुल 0 हो गया। वो बच्चे का जो फ्यूचर है वो तो स्पॉइल हो गया ना, बच्चे का कैरियर तो बर्बाद हो गया। ये तो मुझे लगता है सरकार की सोची समझी साजिश है। ये क्या साजिश है? ये साजिश है कि बच्चे, अगर इस बार हमने मास प्रमोशन इनको दे दी तो आने वाले 2 साल में ये जॉब के हकदार बनेंगे और हमारे पास जॉब ऑलरेडी नहीं है। आगे CISF BSF आप देख रहे हो, ऑलरेडी बेचारे रोडों पे हैं। तो हम कहाँ से जॉब देंगे? ये बाद में हमारे खिलाफ बोलेंगे। तो इससे बेटर है इनको 1-2 साल के लिए टाल दिया जाए। तो मेरे हिसाब से यही साजिश है। तो ये आप LG साहब को खुद सोचना चाहिए कि LG साहब आप खुद बताइए, ये कौन से डिसीजन मेकर आपने बिठाए हैं, कौन सी आपने कमेटियां बिठाई हैं जो ऐसे डिसीजन लेती हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आप किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि एक बच्चे ने 2 पेपर दिए, 2 पेपरों के ऊपर आप 5 पेपर उनके फेल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर रूरल एरियाज ज्यादा हैं, जम्मू में मैक्सिमम रूरल एरियाज हैं। रूरल एरियाज में 2G चल रहा था। ये पेपर जो हुए हैं, जो बच्चों ने पूरे साल लास्ट ईयर जो स्टडी की है, वो रूरल एरियाज में
2G चल रहा था, मैक्सिमम सिटी में भी 2G चल रहा था। जब 2G में आप ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हो गए थे, 2G सिटी में बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन स्टडी कर पाए बच्चे, सिटी में लोगों ने वाईफाई लगा लिए, रूरल एरियाज में वाईफाई नहीं पहुंचे थे। लोग बहुत से 70% से 80% लोग जो हैं गरीब लोग हैं जिनके पास मोबाइल तक नहीं थे। घर में एक मोबाइल था तो एंड्रॉइड फोन उनको खरीदने पड़े, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण वो ऑनलाइन स्टडी नहीं ले पाए। और प्राइवेट स्कूल तो वैसे भी नाकामयाब हो गया। आपने खुद ही साबित कर दिया कि इस बार प्राइवेट स्कूल जो है वो सेकंड नंबर पे आया है, वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आ पाया रिजल्ट के मामले में। तो जब प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन स्टडी में विफल हो चुका है, गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी हर जगह ऑनलाइन स्टडी नहीं पहुंचा पाया, आपके सेंटर जो 12 चैनल्स लाना चाहती थी स्टार्टिंग में, 12 चैनल्स इन्होंने कहा था कि हम कोविड-19 जब आया था स्कूल बंद कर दिए गए, इन्होंने कहा था हम 12 चैनल्स लाएंगे, 12 चैनल्स के ऊपर हमारी ऑनलाइन स्टडी चलेगी। वहां पे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के सभी सीबीएसई स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, वो ऑनलाइन स्टडी वहां से कर सकता है क्योंकि टीवी हर एक घर में लगा हुआ है। तो इन्होंने ये कहा था हम फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल ये लगाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कहां गए वो चैनल्स? जब आप खुद ही विफल हो चुके हैं ऑनलाइन स्टडी देने में, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप लोग ऑनलाइन स्टडी देने में टोटल विफल हो चुके थे। तो ऑनलाइन स्टडी के बेस के ऊपर आप ऑफलाइन एग्जाम कैसे ले सकते हैं, मुझे बता दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना था। इन्होंने पैसा इकट्ठा करने के ऊपर जो 1 महीना स्कूल खोलने का इन्होंने फैसला किया था, ये फैसले के ऊपर देखा आपने कोविड-19 में कितनी डेथ्स होगी। पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया था तो पंजाब गवर्नमेंट ने आज भी स्कूल खोल दिए, तो इस बार इन्होंने स्कूल नहीं खोले, इस बार इन्होंने वो बात नहीं मानी। तो कहने का मतलब है उस टाइम एग्जाम थे, उस टाइम एक नेक्सस था, उस टाइम नेक्सस। अब देखो अब ये क्या करेंगे, रीचेकिंग के नाम से पैसे इकट्ठे करेंगे, दोबारा रिपीट जो फॉर्म भरना है प्राइवेट उसके नाम से पैसा इकट्ठे करेंगे। जो लोगों के बच्चों की ऑलरेडी लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो इन्होंने जेके बोस के नाम से बोर्ड फीस ली है वो पैसा इकट्ठा किया। ये सिर्फ नेक्सस है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बंद क्यों नहीं किया जाता एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्हीं लोगों के, इन्हीं बच्चों के माँ बाप के टैक्स की वजह से चलता है, इनको सैलरी मिलती है और ये उन्हीं के साथ आज क्या व्यवहार कर रहे हैं आप देख रहे हैं। तो एलजी साहब को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि इन बच्चों का सोचना चाहिए। आप मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो दोबारा इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बना पाएंगे कि वो दोबारा पेपर दे पाएं या दोबारा आगे बढ़ पाएं। तो इन बच्चों का कैरियर जो है वो आपके हाथ है, बच्चों का कैरियर टोटल बर्बाद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अनपढ़ता जो है वो बढ़ जाएगी हमारे जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है एलजी साहब कि जम्मू कश्मीर बहुत गरीब एरिया है, मैक्सिमम रूरल एरियाज है। ये सोच के चलना चाहिए आपको कि अगर 2 पेपरों के ऊपर आप 5 पेपरों का फैसला करते हैं, ये बिल्कुल गलत फैसला है, ये इस चीज़ को नहीं माना जाएगा। और मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग अकेले नहीं हैं, गलत स्टेप कोई नहीं उठाना। बाकी जिसने जो कल किया, आज आपकी स्टोरी जो है वो हमारे सामने आई और मैं कहना चाहता हूं कि हम उस आदमी पे एफआईआर लगाएंगे, उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे किसी भी बच्चे को अगर कोई भी आदमी किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे अगर वो गलत करता है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर एफआईआर लगवाई जाएगी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उस पर दिलवाया जाएगा। क्योंकि वो बच्चा अगर कल को नहीं रहता तो कौन जिम्मेवार होता? अगर वो लड़की उसका हाथ नहीं पकड़ती तो आज कौन जिम्मेवार होता? जम्मू के हालात खराब करने की कोशिश की गई उस लड़के ने, जो स्विफ्ट में से लड़का निकला, उसने जम्मू के हालात खराब करने की कोशिश की गई है। तो मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, ये तो मुझे लगता है ये एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक वेल प्लान्ड आदमी को एक्सपोज करना चाहिए, ऐसे शरारती तत्वों को एक्सपोज करना चाहिए जो जम्मू के हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सो मच। तो उस व्यक्ति के ऊपर, जैसे ये कह रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये इस व्यक्ति की वजह से एक बच्चे की जान जाती है। अगर एक बच्चे की जान जाती तो ना जाने फिर वहाँ पर क्या होता। और छोटे छोटे बच्चे, उनको तो वैसे भी कुछ पता नहीं है और कई बच्चे तो ये जान फिर और हो सकता और भी देते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश की बू जो है वो आ रही है। और दूसरा, बच्चे जो मांग कर रहे हैं कि उनको प्रमोट कर दिया जाए, और मैम ये कह रही हैं कि श्रीनगर के बच्चों ने पूरे एग्ज़ाम दिए थे इसलिए वो आगे प्रमोट हो गए हैं, यहाँ के बच्चों ने नहीं दिया था। तो पॉलिसी उसी आधार पे होनी चाहिए, इस आधार पे नहीं कि उन्होंने सब किया था तो यहाँ पर कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो पॉलिसी को भी रिव्यू करें, ये भी जो है वो कह रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।